रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन, रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है? अपोजिशन, अपोजिशन टू फ्लो द चार्ज, मतलब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक सर्किट में जो चार्ज फ्लो होता है उस चार्ज को अपोज किया जाता है, उस अपोजिशन को रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन अफोर्ड करेगा? इंसुलेटर, बराबर है। कंडक्टर थोड़ा कम अपोजिशन अफोर्ड करेगा, लेकिन अपोजिशन अफोर्ड होता है, इसका मतलब कंडक्टर में भी रेजिस्टेंस होता है। यूनिवर्स में ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 होगा, थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस उसमें रहता ही है। अब जैसे हम लोग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है वो अपोजिशन होता है। ये अपोजिशन रेजिस्टर के द्वारा होता है। रेजिस्टर दैट मीन्स इट इज द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, और उसका जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं, ऐसा बोला जाता है। एक्चुअली हम लोग उसमें क्या जोड़ते हैं? रेजिस्टर जोड़ते हैं। आपको मार्केट में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस मिलता है उस डिवाइस को हम लोग यहाँ पर रेजिस्टर कहते हैं, और जब उस रेजिस्टर को सर्किट में लगाया जाता है तो उस समय वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके फ्लो को अपोज करता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। एंड दिस प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इज डिनोटेड बाय आर, इसे डिनोट करते हैं उसको आर से। जब किसी कंडक्टर में, जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई होता है, बराबर है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसके द्वारा अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो करंट का वैल्यू कम हो जाता है। क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या हो गया? V अपॉन R। अगर आपका रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो करंट का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, ऑब्वियसली यही होगा। अब जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं, कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा चार्ज अगर पास कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर दिया जाए, तो वो इंसुलेटर कन्वर्ट हो जाता है कंडक्टर में, जिसको हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? डाइलेक्ट्रिक। डाई का मतलब क्या होता है? दोनों प्रॉपर्टी, दोनों बिहेवियर को शो करता है। तो जैसे माइका शीट जो होता है, माइका या क्वार्ट्ज मटेरियल जो होते हैं, ये इंसुलेटर है, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर ये इंसुलेटर कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं, इसमें से करंट पास होना चालू हो जाता है, जिनको हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे बनाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलॉय। अलॉय जो होता है, अलॉय मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, बराबर है। मेटल में से करंट पास होता है, बराबर है। तो मेटल्स जो है, जो डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं, इन मटेरियल को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है और एक नया मटेरियल तैयार होता है, जिस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? अलॉय कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे आयरन का, प्रेस का। आयरन का एग्जांपल लेंगे तो आयरन में क्या, तो हीट प्रोड्यूस करता है। तो आयरन के अंदर अगर आपने देखा होगा तो फिलामेंट होता है, कॉइल होता है, वो होता है नाइक्रोम का। इसका होता है नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम भी जो मटेरियल है वो मतलब अलॉय है, डिफरेंट मटेरियल्स को मिक्स किया गया है, और मिक्स करने के बाद में जो नया मटेरियल जो आया है उसको नाइक्रोम नाम दिया गया है। हाँ, नाइक्रोम नाम दिया गया है। इसका रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है वो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका रेजिस्टिविटी हाई होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण जब उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पास होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज पास होने पे इस प्रॉपर्टी के कारण, रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी के कारण, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी के कारण अपोजिशन बहुत ज़्यादा होगा। अपोजिशन ज़्यादा होगा तो जो चार्ज है वो चार्ज उस मटेरियल में से इजीली पास नहीं हो पाएगा, तो ये चार्ज बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी उसको, ताकि वो मटेरियल में से पास हो जाए। जैसे मटेरियल है, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल है, नाइक्रोम है, इस नाइक्रोम में से पास होना है इस चार्ज को,
तो इसको बहुत ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये चार्ज इस मटेरियल में से पास होने के लिए वर्क डन करता है, तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज लेता है, वर्क डन होता है। और ये जो वर्क डन होता है, ये वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो भी एनर्जी मतलब कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के कारण ये जो मटेरियल है ये रेड आउट हो जाता है, गर्म हो जाता है। और रेड आउट होने पर फिर आयरन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो आयरन भी गर्म हो जाती है, बराबर है। तो क्या हुआ था इसमें, कौन सा मटेरियल यूज किया गया था? हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा मटेरियल यूज किया। और इसमें से हमने चार्ज को पास किया, उसके लिए चार्ज को बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड किया हमने। जब हम लोग आयरन लगाते हैं अपने घर में, जो बल्ब होता है उसमें कम वोल्टेज लगता है, लेकिन आयरन में वोल्टेज ज़्यादा लगता है। क्यों वोल्टेज ज़्यादा लगता है? क्योंकि हम चार्ज को पास कर रहे हैं, माइक्रो में से चार्ज को पास कर रहा है, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल में से चार्ज को पास कर रहा है। और ऐसे मटेरियल में से चार्ज को अगर पास करना है तो चार्ज को बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, तो वोल्टेज ज़्यादा हो गया। वोल्टेज ज़्यादा होने के कारण क्या होगा? ये चार्ज इसमें से पास होगा, लेकिन इसके अंदर अपोजिशन ज़्यादा है, तो इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ से जाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क डन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी। किस में कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी। मतलब आप किसी भी रेजिस्टर में से चार्ज को अगर पास करोगे तो वहाँ पर हीट जनरेट हो सकता है। क्या हो सकता है? हीट जनरेट। ड्यू टू हीट जनरेशन दिस रेजिस्टर इज कॉल्ड एज ओहमिक कंपोनेंट। क्या कहा जाता है इसको? ओहमिक कंपोनेंट कहा जाता है। सो रेजिस्टेंस, और वी कैन से रेजिस्टर इज ओहमिक कंपोनेंट। ये ओहमिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है क्योंकि हीट को जनरेट करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टिव कंपोनेंट। इसी को हम लोग रेजिस्टिव कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस का फार्मूला अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V अपॉन I होगा, बराबर है। ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। दिस इज अबाउट द रेजिस्टेंस। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ साथ में, मतलब इस कंपोनेंट के साथ, रेजिस्टर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर को भी कनेक्ट करते हैं। इंडक्टर एंड कैपेसिटर, these are also the electrical component। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टर के साथ साथ में इंडक्टर और कैपेसिटर जोड़ना ही पड़ता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इंडक्टर? इंडक्टर का यूज होता है ईएमएफ को इंड्यूस करना। मतलब ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ एक एनर्जी होता है। इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। इट इज द एनर्जी, मतलब इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? एनर्जी इंड्यूस होगा, एनर्जी तैयार होगा। तो इंडक्टर का काम होता है ईएमएफ को इंड्यूस करना, एनर्जी तैयार करना। रेजिस्टेंस का काम क्या बताया था मैंने? अपोजिशन, प्योरली अपोजिशन होता है। और कैपेसिटर का काम क्या होता है? टू होल्ड द चार्ज। ये चार्ज को होल्ड करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करता है। ये काम होता है कैपेसिटर का। बट दिस इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर आल्सो मेड अप फ्रॉम द कंडक्टर। ये भी कंडक्टर से बने हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर में भी अपोजिशन होता है। कंडक्टर में क्या होता है? अपोजिशन होता है। तो ये जब कंडक्टर से बने हैं तो इसका मतलब इंडक्टर भी अपोजिशन करेगा, कैपेसिटर भी अपोजिशन करेगा। तो रेजिस्टर का जो अपोजिशन है वो कहलाता है रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। और इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों कंपोनेंट जब अपोजिशन करते हैं तो उस अपोजिशन को, अपोजिशन टू द चार्ज, उस अपोजिशन को रिएक्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रिएक्टेंस। एंड दिस रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय एक्स। कैसे डिनोट करते हैं इसको? एक्स। सो रिएक्टेंस
What is the reactance? Reactance is the opposition by the inductor as well as the capacitor. ठीक है? जब सर्किट में हम लोग इंडक्टर लगा देते हैं, इंडक्टर का जब यूज किया जाता है, इफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली द इंडक्टर, then opposition is called as inductive reactance. इंडक्टर के द्वारा होने वाला जो अपोजिशन है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है. रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय एक्स. इंडक्टर का जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो एल होता है, तो इसलिए इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्स है. उसी प्रकार से अगर सर्किट में कैपेसिटर है, इफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर, देन द अपोजिशन बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. उससे हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं. एंड दिस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय एक्स सी. एक्स मतलब रिएक्टेंस हो गया, कैपेसिटर के लिए हम लोग सी का यूज कर रहे हैं. इसका मतलब किसी भी सर्किट में अपोजिशन सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं करता, अपोजिशन इंडक्टर के द्वारा भी होता है और अपोजिशन कैपेसिटर के द्वारा भी होता है. द अपोजिशन बाय द इंडक्टर कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्सएल. अपोजिशन बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय एक्सी. नाउ in this case there is difference between opposition by the resistor, opposition by the inductor and opposition by the capacitor. जो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर ये जब चार्ज को अपोज करता है तो उस वक्त हीट जनरेट करता है, ये हीट जनरेट करता है. लेकिन जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करते हैं तो इंडक्टर और कैपेसिटर का जो अपोजिशन होता है, जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं रिएक्टेंस, इस रिएक्टेंस में हीट जनरेट नहीं होता. हीट इज नॉट जनरेटेड. हीट जनरेट नहीं होता. रेजिस्टर हीट जनरेट करता है, इंडक्टर और कैपेसिटर हीट जनरेट नहीं करता, क्योंकि इसमें जो कंडक्टर यूज किया जाता है वो लो रेजिस्टिविटी वाला होता है, जिसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है. और रेजिस्टेंस अगर कम है तो चार्ज इजीली उसमें से पास हो जाएगा. सो देयर इज नो वर्क डन. बराबर है? देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ द हीट. हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा. और इसीलिए ये जो दो कंपोनेंट होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर, इन कंपोनेंट को नॉन ओहमिक कंपोनेंट कहा जाता है, कॉल्ड एज नॉन ओहमिक कंपोनेंट. और थोड़ी देर पहले हमने यहां पर इसको कहा था ओहमिक कंपोनेंट. These are also called as non-resistive component. इनको हम लोग नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं. और ये जो था ये रेजिस्टिव कंपोनेंट है, इट इज प्योरली रेजिस्टिव कंपोनेंट. ठीक है? तो जिस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर होता है तो वो सर्किट कंप्लीटली रेजिस्टिव होता है. और जिस सर्किट में रेजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों होंगे, उस सर्किट को हम लोग रेजिस्टिव प्लस नॉन रेजिस्टिव भी कहते हैं. मतलब दोनों कंपोनेंट उसमें होते हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस. ये तीनों एक साथ लगते हैं सर्किट में, और तीनों अगर एक साथ सर्किट में अगर लगेंगे तो वो जो सर्किट है वो रेजिस्टिव भी कहलाएगा और नॉन रेजिस्टिव भी कहलाएगा. रेजिस्टिव इसलिए क्योंकि उसमें कौन जोड़ा हो, किसको जोड़ा है? रेजिस्टर को. सर्किट में से करंट पास होगा. इंडक्टर और कैपेसिटर है तो भी अपोजिशन है, लेकिन चार्ज तो पास होगा ही.
बस ये अपोजिशन कम करते हैं और ये अपोजिशन ज़्यादा करता है, क्योंकि इसका काम ही वही है, मेन फंक्शन ही उसका वही है, टू अपोज द चार्ज। इसका मेन फंक्शन टू अपोज द चार्ज है क्या? नहीं, ये हमें रिड्यूस करना है। इसका जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन अपोजिशन है क्या? नहीं, चार्ज को स्टोर करना। बट दीज आर मेड फ्रॉम द कंडक्टर एंड कंडक्टर हैज द रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये भी ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, तो उस रेजिस्टेंस को मतलब उस अपोजिशन को नाम क्या दिया उन्होंने? रिएक्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस अगर बोला जाए तो रेजिस्टर, और रिएक्टेंस अगर बोला जाए तो इंडक्टर और कैपेसिटर। और बेसिक डिफरेंस क्या है? रेजिस्टर जो है वो ओमिक कंपोनेंट है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रेजिस्टिव कंपोनेंट, और जो इंडक्टर और कैपेसिटर है उनको क्या कहते हैं? नॉन ओमिक कंपोनेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट।